क्वेश्चंस पूछने से इतना डरते क्यों? हैव यू एवर हैड ए क्वेश्चन इन योर माइंड लेकिन आपने उसे पूछा नहीं? शायद स्कूल में, शायद किसी डिस्कशन के दौरान, या शायद अभी कोई ऐसा सवाल जो आप पूछना चाहते हो लेकिन रोक देते हो। हम सबके पास बहुत सारे क्वेश्चन, हम उन्हें अपने दिमाग के अंदर क्यों रखते हैं? मुझे याद है एक बार क्लास में टीचर एक टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे थे। सबको देखकर लग रहा था कि उन्हें सब समझ आ गया। मैं रूम में बैठा हुआ था, मुझे भी बहुत सारे सवाल थे, शायद सिर्फ मुझे ही समझ नहीं आया हो। मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था एंड मैं पूछना चाहता था पर मैंने पूछा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे डर था। डर कि लोग हंसेंगे, डर कि मेरा क्वेश्चन स्टूपिड लगेगा, डर कि लोग मुझे जज करेंगे। और क्या पता मैम उससे बोले, क्या पता मैम उसे पहले या प्रीवियस क्लासेस में हमने उसे समझाया होगा पर मैं अच्छे से समझा ना हूँ या फिर मैं एब्सेंट माइंड रहूँ। और मुझे लगता है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ये फीलिंग को समझ सकते हैं। हर दिन क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पास हर सब्जेक्ट, मतलब नॉट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर सारे सब्जेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो चुप रहते हैं एंड उनमें से मैं हूँ। कभी कभी नॉलेज की कमी एक प्रॉब्लम नहीं होती, कॉन्फिडेंस की कमी एक प्रॉब्लम है। लेकिन फिर मैंने एक इंटरेस्टिंग चॉइस नोटिस की। जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं वो अक्सर सबसे ज्यादा ही सीखते हैं। नॉट कंपेयरिंग ए टॉपर एंड ए बैक बेंचर, ओके? क्योंकि एक टॉपर स्मार्टर है इसका मतलब ये नहीं कि वो एक टॉपर ही है, क्योंकि वो ज्यादा सवाल पूछते हैं, क्वेश्चंस अपने दिमाग में नहीं रखते, वो नर्वस नहीं है, कॉन्फिडेंस है, इसीलिए वो एक टॉपर है, ठीक है? एंड ए बैक बेंचर जो शायद से हर एक, मतलब बैक बेंचर बहुत तरीके के होते हैं एंड मैं बैक बेंचर नहीं हूँ, आई एम जस्ट लाइक एन एवरेज स्टूडेंट। एंड टॉपर क्वेश्चन पूछ के वो स्मार्ट बन जाते हैं, बट नहीं, वो क्यूरियोसिटी से, क्योंकि वो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, ज़्यादा क्यूरियस है, वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, टॉपिक, कॉन्सेप्ट या फिर कोई भी एक चैप्टर ले लो, ठीक है? तो उसमें क्यूरियोसिटी रखते हुए वो बहुत ही स्मार्ट बनते हैं। एंड अगर किसी ने कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछा होता तो शायद बहुत सी इन्वेंशन ना डिस्कवरीज होता ही नहीं। हर इन्वेंशन के पीछे किसी ना किसी चीज का एक सिंपल क्वेश्चन, किसी ने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा ही तो होगा। कि मैंने बहुत सारे बुक्स में भी पढ़ा है कि जब कोई चीज इन्वेंट होता है हर कोई 3 सवाल पूछता है, व्हाई, हाउ, व्हाट इफ। और कुछ दिन पहले मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था कि नो फोन फॉर 30 मिनट्स, नो सोशल मीडिया, नो यूट्यूब, नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, नथिंग फॉर 30 मिनट्स। ये मतलब ये नहीं कि मैं पार्क गया, 30 मिनट तक बेंच में बैठ गया, दोस्तों के साथ बात कर लिया, ये बिल्कुल नहीं। 30 मिनट सिर्फ मैंने खुद को दिया, ओके? कोई फोन नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं, नथिंग, ओनली मी इन ए रूम विथ नो फोन। बस मेरे थॉट्स ही थे। शुरू के कुछ मिनट्स काफी बोरिंग लगे। मेरा मन बार बार कर रहा था कि मैं फोन चेक करूं, क्या पता कोई मैसेज किया हो, कोई नोटिफिकेशन आया हो, या कुछ तो मन कर रहा था, बार बार हाथ बस फोन के पास जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे कुछ इंटरेस्टिंग होने लगा। मेरे माइंड में ना नई नई थॉट्स आने लगे, पुराने यादें, फ्यूचर गोल्स और कुछ ऐसे क्वेश्चन जिन पर मैंने पहले कभी सीरियसली सोचा ही नहीं। मैंने अपनी सराउंडिंग्स को भी नोटिस करना शुरू किया। विंडो खुले थे तो पंछियों की आवाज, हवा की हल्की सी आहट आने लगी कि शाम का वक्त था। और वो छोटी छोटी चीजें जो मैं रोज मेरे सामने होते हैं लेकिन मैं उन्हें देख ही नहीं पाता हूँ। तब मुझे एक रियलाइजेशन हुआ, हम दुनिया से तो बहुत कनेक्टेड है लेकिन खुद से कनेक्ट होने के लिए हम बहुत कम टाइम निकालते हैं। और शायद इसी वजह से हम अपने क्वेश्चन को भी इग्नोर कर देते हैं, चाहे वो क्लास का डाउट हो, फ्यूचर का ड्रीम हो या लाइफ से जुड़ा कोई भी बड़ा सवाल। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर आंसर की शुरुआत एक क्वेश्चन से ही होती है। तो अगली बार जब आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आए उसे मत रोको, उसे पूछो, क्योंकि आपको सब कुछ पता होना जरूरी नहीं है। मेरे को भी सब नहीं पता है लेकिन मैं जानने की बहुत हिम्मत रखता हूँ कि मुझे जानना है वो चीज़। Maybe the goal isn't to have all the answers. Maybe the goal is to be brave enough to ask better questions. Thank you.